हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती की बात करने वाले हैं, यानी कि रीट की जो मुख्य परीक्षा है उस भर्ती की बात करने वाले हैं। उसके अंदर काफ़ी लोगों को काफ़ी परेशानी है कि किस तारीख का सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना होगा, यानी कि आपका EWS, OBC, SC, ST सभी कैंडिडेट के, चाहे मूल निवास हो या जाति प्रमाण पत्र हो, उनको लेकर काफ़ी दिक्कत है कि किस डेट का उन्हें लगाना होगा। क्या आवेदन की तिथि शुरू होने से पहले का होना चाहिए, या आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का बना हुआ होना चाहिए, या फिर एग्ज़ाम डेट से पहले का बना हुआ होना चाहिए, या आपकी जो एग्ज़ाम के बाद में आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, आपको जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उस टाइम का होना चाहिए। तो कंप्लीट डिटेल से यहाँ पर बात करने वाले हैं कि अभी जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे, आप आवेदन करोगे, तो उस टाइम पे आपका जो सर्टिफिकेट है वो कब का होना चाहिए, उसके लिए आप किस प्रकार आवेदन करोगे और आपके सर्टिफिकेट की क्या डेट रहेगी जो कि मान्य रहेगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यदि आपने ये गलती कर दी तो आपको लास्ट तक यही डाउट रहता है कि आपका सर्टिफिकेट है वो मान्य होगा या नहीं होगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि बात करने वाले हैं बोर्ड के द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं उन निर्देशों के ऊपर ही आपको जो फॉर्म है, आवेदन है, फॉर्म फिल करना है, आवेदन आपको करना है। तो सर्टिफिकेट भी उसी तरीके से आपको सोच विचार कर आपका लगाना होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो देखिए, जो आपके निर्देश जारी किए गए हैं उसमें 13 नंबर का पॉइंट है अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के संबंध में प्रावधान। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है, डिटेल से इसके अंदर बात करने वाले हैं। सभी पॉइंट आपके इसके अंदर कवर हो जाएंगे, इसलिए इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। फिर भी यदि आपके मन में किसी डाउट हो, कोई सवाल हो, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट है, अभ्यर्थियों को वर्ग विशेष हेतु आरक्षित पदों का लाभ तभी दे होगा जब उनके मूल दस्तावेजों की जांच उपरांत अभ्यर्थी नियम अनुसार नियुक्ति हेतु पात्र है। तो ये बात सबसे स्पष्ट कर दी है पहले ही कि आपका जो आप आवेदन के टाइम पे जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगाओगे उनकी जांच के बाद में ही वो मान्य माने जाएंगे। सेकंड पॉइंट है, आरक्षित पदों हेतु अभ्यर्थियों को राजस्थान राज्य में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे। चलिए थर्ड पॉइंट है, कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20/1/2022 के अनुसार आवेदक को वर्ग विशेष, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का लाभ तभी दे होगा जबकि आवेदक का उक्त प्रमाण पत्र इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि तक या इससे पूर्व का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। इसके अंदर स्पष्ट लिख दिया है। जो आपका थर्ड पॉइंट है, इससे देखिए काफ़ी लोगों को स्थिति क्लियर नहीं हो पाती है, लास्ट तक कमेंट करके यही पूछते रहते हैं। तो ये थर्ड पॉइंट यदि आपने समझ लिया तो आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम इसी पॉइंट के अंदर सॉल्व होने वाली है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20/1/2022 के अनुसार आवेदक को वर्ग विशेष, जो भी आपका वर्ग विशेष होगा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का लाभ तब ही दे होगा जबकि आवेदक का उक्त प्रमाण पत्र इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि तक या इससे पूर्व का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। यानी कि जो आपकी फॉर्म की लास्ट डेट है अभी आवेदन करने की, उससे पहले का आपका बना हुआ होना चाहिए। अभ्यर्थियों को उसके वर्ग में आरक्षण का लाभ प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक से देय होता है और अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है। जो आप आवेदन भरोगे, आवेदन भरने की अंतिम तिथि आप आवेदन भरोगे, जो आपकी डेट है 19 तारीख आपकी डेट है 19 जनवरी, उससे पहले का होना आवश्यक है। अति भर्ती हेतु अभ्यर्थी की श्रेणी के संबंध में उसकी पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा। तो ये आपका डाउट है वो क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 17/10/2022 के अनुसार उक्त परिपत्र के अंत में निम्न
परंतु जोड़ा गया है। यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा अंतिम तारीख के पश्चात जारी किया हुआ प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थी से इस आशय का एक शपथ पत्र लिखा जावे कि वह आवेदन की अंतिम तिथि के संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था तथा यह सूचना गलत पाए जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। यानी कि कोई अंतिम तिथि से बाद वाला प्रमाण पत्र है उसको यूज करता है, आगे दिखाता है, तो उससे एक शपथ पत्र ले लिया जाएगा। ऐसी दिक्कत की कोई बात नहीं है। यदि आप नहीं बनवा पाते हो तो आप आपकी कैटेगरी में ही फॉर्म आवेदन कीजिएगा, फॉर्म फिल कीजिएगा, क्योंकि उस टाइम पर आपसे एक शपथ पत्र जरूर लिया जाएगा। तो कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। यदि आप अभी उसको बनवा लेते हो तो आपको वो फायदेमंद रहेगा। जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने जाति प्रमाण पत्र दिशा निर्देश दिनांक 19/9/2015 के अनुसार क्या निर्देश दिए थे जाति प्रमाण पत्र के लिए। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जारी किए गए जाति प्रमाण पत्रों की अवधि जीवन पर्यंत होगी। देखिए, यदि आप SC और ST में हो तो आपकी प्रमाण पत्र जीवन पर्यंत होगा, यानी लाइफ टाइम वैलिड है। जबकि OBC के लिए संबंधी प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जाएगा, परंतु क्रीमी लेयर में नहीं होने संबंधी तथ्य को 3 वर्ष की विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जाएगी। तो ये आपको क्रीमी लेयर के अंदर आपको शपथ पत्र के ऊपर मान्यता दी जाएगी 3 साल की। क्रीमी लेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा एवं बार क्रीमी लेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रीमी लेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उससे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जावे। ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक किया जा सकता है। तो ये आपका 3 वर्ष तक मान्य होगा OBC का। लेकिन आपको ये चीज़ समझनी है, यदि आप क्रीमी लेयर में नहीं आते हो तो। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र दिनांक 21/6/2019 के अनुसार अति पिछड़ा वर्ग में वर्णित जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही अति पिछड़ा वर्ग का लाभ दे होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण पत्र जो पिता के नाम, निवास एवं आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ हो प्रस्तुत करने पर ही उस वर्ग का लाभ दे होगा। पति के नाम, निवास एवं आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। तो किसका होगा? पिता के नाम पर जो जारी होगा वही मान्य होगा, पति के नाम का मान्य नहीं होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शहर या आदिम जाति का प्रमाण पत्र नियम अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया हुआ होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शहर या आदिम जाति की विवाहित महिला आवेदक को इस वर्ग के लिए आरक्षित पदों का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उस वर्ग का लाभ दे होगा। पति के नाम, निवास के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। इसमें स्पष्ट लिख दिया है कि आपको आपके पिता के अनुसार ही सर्टिफिकेट देना होगा, आपके पति के अनुसार, निवास स्थान के अनुसार आपको सर्टिफिकेट नहीं लगाना होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को जारी किए जाने वाले इनकम एवं एसेट सर्टिफिकेट की वैधता के संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र क्रमांक 6/5/2022 के द्वारा यह विनिष्ट किया जाता है कि राज्य के लिए जारी इनकम एवं एसेट सर्टिफिकेट 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार उक्त इनकम एवं एसेट सर्टिफिकेट जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मापदंडों के अनुसार पात्र है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी से सत्यापित संलग्न शपथ पत्र के आधार पर पूर्व में जारी इनकम एवं एसेट सर्टिफिकेट को ही मान लिया जावे। ऐसा अधिकतम 3 वर्ष के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित शैक्षिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के से संबंध परीक्षाएं ऑनलाइन आवेदन की निर्धारित अंतिम दिनांक से पूर्व उत्तीर्ण होना आवश्यक है। दस्तावेज सत्यापन के समय शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यता, आयु, वैवाहिक स्थिति, परित्यक्ता, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, विशेष योग्यजन संबंधी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने अनिवार्य
होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है भूतपूर्व सैनिकों के पदों हेतु आरक्षित पदों का लाभ ऑनलाइन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक से पूर्व का सक्षम स्तर से जारी सेवानिवृत्त प्रमाण पत्र NOC का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पर ही देय होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों हेतु सक्षम स्तर से जारी खेल प्रमाण पत्र जो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक से पूर्व का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उत्कृष्ट खिलाड़ी के कोटे के पदों का लाभ देय होगा। विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थियों के पास पति का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं पति के नाम से लिंक ऐसा दस्तावेज साक्ष्य जिसमें उसके पति का नाम अंकित हो यथा विवाह प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, पति के नाम से जारी मूल निवास जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। तो इनमें से आपको कोई भी एक ID जिसमें आपके पति का नाम मेंशन हो आपको प्रस्तुत करने होंगे। परित्यक्ता विवाह विच्छेद श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का माननीय न्यायालय द्वारा जारी विवाह विच्छेद की डिग्री आदेश प्रस्तुत करने पर ही इस श्रेणी हेतु पात्र होंगे। शासन के परिपत्र क्रमांक 22/5/2006 में राजकीय सेवा से नियुक्त हेतु विवाह पंजीयन करवा जाना अनिवार्य किया गया है, अतः इस संबंध में विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना वांछनीय है। विवाहित महिलाओं के लिए संतान संबंधी घोषणा प्रस्तुत करना अनिवार्य है एवं विधवा और परित्यक्ता श्रेणी की महिलाओं को ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किए जाने संबंधी या विधवा परित्यक्ता श्रेणी में होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है अभ्यर्थियों को अंतिम शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र यथा समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसमें चरित्र के संबंध में कम से कम अच्छा उल्लेख अंकित होना आवश्यक होगा। अभ्यर्थी को 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे। ये आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम की बातें हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अभ्यर्थी के चयन उपरांत आचरण संबंधी पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा, जिसमें आवेदन के विरुद्ध ऐसी कोई आपराधिक धारा का उल्लेख नहीं होना चाहिए जिससे राज्य सेवा में नियुक्ति में बाधा समस्या उत्पन्न हो, किंतु आपराधिक प्रकरण में दोष सिद्ध होने या प्रकरण बाद न्यायिक रूप से विचाराधीन होने पर कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक 4/12/2019 के प्रावधानुसार अभ्यर्थी को पात्रता का निर्धारण किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अभ्यर्थी को चयन उपरांत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा जांच संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा कि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ है एवं राज्य सेवा के लिए पूर्ण उपयुक्त है। नेक्स्ट पॉइंट है ऐसे आवेदक जो पहले से राजकीय सेवा में हो या राजकीय औद्योगिक उपक्रमों में हो या किसी प्रकार के अन्य संगठनों में हो या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हो, उन्हें नियुक्ति के समय अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र नियुक्ति अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। जो आवेदक पहले से राजकीय सेवा उक्त प्रकरणों में कार्यरत है उन्हें अपने नियोक्ता को इस भर्ती हेतु आवेदन करने की लिखित सूचना दी जाकर अनापत्ति प्रमाण प्राप्त कर लेना चाहिए। संबंधित नियुक्ति अधिकारी के अनापत्ति प्रमाण पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को पूर्व सेवा से त्यागपत्र देकर नव नियुक्ति के समय त्यागपत्र स्वीकार करने संबंधी आदेश प्रस्तुत करने होंगे। उक्त समस्त प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक से पूर्व के जारी होना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक के पश्चात का प्रमाण पत्र होने पर वर्ग विशेष का लाभ देय नहीं होगा। आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पर उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच की जाएगी। अतः इस संबंध में पात्रता संबंधी समस्त उत्तरदायी स्वयं आवेदक का होगा। पात्रता संबंधी दस्तावेजों की जांच के समय पात्र नहीं पाए जाने पर वह अभ्यर्थी अपात्र माना जाएगा। जानबूझकर गलत सूचना भरे जाने की स्थिति में आवेदक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रतियोगी पात्रता परीक्षा से वंचित किए गए आवेदक जिसमें वंचित होने की अवधि आवेदक पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस भर्ती हेतु आवेदन नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार स्थिति स्पष्ट कर दी गई है कि यदि आप किसी भी कैटेगरी में हो, आपको कौन सा आपका सर्टिफिकेट लगाना है, आपको अंतिम तिथि से जो आपका आवेदन की अंतिम तिथि है उससे पहले का सर्टिफिकेट लगाना है। और आप यदि
मूल निवास और जाति जो आपका प्रमाण पत्र लगेगा ओबीसी के लिए विशेषकर, तो वो आप अंतिम तिथि से पहले का लगाइएगा, या फिर आपको एक बार वहाँ पर नोटिस देना होगा। एक बार आपको वहाँ पर नोटरी से अटेस्ट करवा के और आपसे वो ले सकते हैं कि आप उस टाइम पर भी इसी के अंदर आते थे। जो आपका सर्टिफिकेट है वो बिल्कुल सही है। इसके लिए कुछ अन्य सूचना यदि आपको चाहिए तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमारी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।